मुनिया? भैया वो देखो भगवान जी का रथ। कहाँ है? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ गया? अभी तो उधर था। कोई बात नहीं, जब अगली बार आएगा तब देख लेंगे। अब घर चलते हैं। एक बार सब आप कहाँ चल गए? हेलो सर, मैं जेस। हाँ बोलो जेस। मनचंदा साहब, वो लोग आ गए हमारे पास। ये तो तुम कितने दिनों से कह रहे हो जेस। मेरी बात का यकीन कीजिए, अब हमारे उनके बीच में सिर्फ पलक झपकने की देरी है। लेकिन तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अरे मनचंदा साहब, उनका स्पेसशिप हमारी पृथ्वी की कक्षा में आ चुका है। हमें फौरन चलना चाहिए, फौरन। आ चुका है, लेकिन कहाँ जेस, कहाँ? वो मैं गाइड करूँ आपको। I'm just coming out there. मैं आ रहा हूँ जेस, मैं आ रहा हूँ। आ चुका है।
सर वो आए थे। कौन आए थे? स्पेसशिप। अभी मैंने एक बड़ी तेज सी रोशनी को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था। हम कैसे यकीन करेंगे, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वो जरूर किसी ना किसी रीजन के लिए यहाँ आए होंगे सर, जरूर। देखो तुम ये पुराना राग मत आलापो, समझे ना, ये आए थे वो आए थे। बाबू साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर वो यहाँ आए थे, अगर इतना बड़ा स्पेसशिप यहाँ उतरा था तो कोई ना कोई तो उनका निशान रह गया होगा ना। आइए मेरे साथ आइए। मैंने कहा था ना कि वो आए थे सर, वो यहाँ पे हमारी मिट्टी ले गए। हमारी मिट्टी ले गए? क्यों? अच्छा सैंपल के लिए ले गए होंगे, हो सकता है हमारी पृथ्वी पर शायद कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। अरे क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे जेस, मुझे तुम्हारे बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। मनचंदा साहब मेरी बात पर यकीन कीजिए आप, ये गड्ढा उस स्पेसशिप की रेस की वजह से, ये किरणें खाली रोशनी नहीं करती बल्कि क्रेन का भी काम करती है और पृथ्वी को जहां से भी छुआ वहां से वो कुछ भी उखाड़ के ले जा सकते, कुछ भी। इसका मतलब ये है कि हमारा खेल खत्म हो गया, हमें उल्लू बना के चले गए। लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें? अब बताए ना क्या करेंगे हम? अब चले यहाँ से डॉक्टर त्रिपाठी, या इस मिट्टी को मुंह पे लगाने का इरादा है? मनचंदा साहब ये मिट्टी या कालिक जो कुछ भी कहें, ये मुंह पर लगाने के लिए नहीं है, ये अपने साथ ले जाने के लिए मैं इसको साथ ले जाऊंगा। ये वो सोने की लकीर है, चमकने वाली, यही हमको उस चमकती हुई रोशनी की लकीर की तरफ ले जाएगी जिसका कि हमें सर नाउ आई रियली नीड योर हेल्प। ठीक है, अगर आपको इतना ही यकीन है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलो। ये वीकेंड रेस है और तुम्हें जी भर कर प्रैक्टिस करनी होगी, ओके? आर यू रेडी? यस। अरे प्रेम, तुम फिर से आज नंगे पांव दौड़ोगी? तुमने वो शूज नहीं पहने जो तुम्हारी मैम ने दिए थे? नहीं, मैं वो शूज आज नहीं पहनूंगा, मैं वो शूज सिर्फ रेस वाले दिन पहनूंगा। न्यू शूज, न्यू रेस और न्यू साइकिल। वेरी गुड। अच्छा प्रेम, अब तुम्हें अपना रिकॉर्ड बढ़ाना है, अपना रिकॉर्ड बेटर करना है, ओके? ओके। ओके। On your marks, get set, go! Left, right, Prem you can do it, right? Left, right, you can do it. Prem you can do it, right? Left, right, you can do it. क्या हुआ तुम्हें प्रेम? बस एक छोटे सा खिला लग गया था। अरे तुम्हें तो खून बह रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो। नहीं, आराम से, अरे आराम से प्रेम, अरे आराम से। प्रेम बेटा क्या हुआ ये? क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है? डॉक्टर अंकल, अगर इसे दर्द भी हो रहा होगा ना तो ये थोड़ी ना बोलने वाला है। यानी कि ही इज ब्रेव बॉय। हाँ? नहीं डॉक्टर अंकल, ये बात नहीं है। अगर मैंने सोचा कि दर्द ज्यादा हो रहा है तो दर्द सच में ज्यादा महसूस होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ मुझे बिस्तर पर लेटा देगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं रेस में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। रेस? कब है रेस? 4 दिन बाद। ओह। डॉक्टर अंकल, इस रेस में दौड़ना और जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Don't worry, if there is a will, there is a way. स्नेहा बेटा, मैंने इसे ड्रेसिंग कर दिया है। कुछ दवाई है, वो तेरा बाहर से मंगवाना, ओके? और हाँ, दूसरी बात ऐसे कि उसे परसों ड्रेसिंग के लिए जरूर भेजना। ओके अंकल। आओगे ना? यस अंकल, मैं खुद अपने पैरों पर चल के आऊंगा। That's the spirit. Hello.
बाय, संभाल के संभाल के। संभाल के। मम्मी, मम्मी देखो, भैया को लग गई और बहुत सारा खून भी बह रहा है। डॉक्टर, अंकल ने सुई भी लगाई। क्या हुआ मुनिया? प्रेम क्या हुआ? प्रेम क्या हुआ ये? कुछ नहीं माँ, मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी पट्टी लगी है, तुम कह रहे हो मामूली सा जख्म है? बताओ क्या हुआ? आंटी मैं बताती हूँ। माँ बहुत दर्द हो रहा है, घर चले। हाँ हाँ पहले घर चलो। नानी तुम लोग स्कूल में क्या करते रहते हो? संभल के चलो अभी। प्रेम बेटे संभल के, क्या बैठ जाओ। कितना लगा, कैसे हुआ ये सब? वो आंटी क्या है ना, ये बिना शूज के दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था ना, इसलिए पाँव में वो... पता है मुझे क्यों रेस में हिस्सा ले रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों अपना खून बहा रहा है। अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए ना कोई जरूरत नहीं है। माँ के होते हुए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? देखो प्रेम, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ये रेस वेस कुछ नहीं होगा, समझे तुम? माँ आप भी ना जरा सी खील क्या चुक गई, अब इतनी परेशान हो रही हो जिससे मेरा पूरा पाँव बेकार हो गया। चुप, खबरदार ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाली तो। आई एम सॉरी माँ। आइंदा ऐसी बात मत करना। वो आंटी इससे खिले क्यों ही नहीं लगे, मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो माँ ये मेरे क्लास में पढ़ती है, स्नेहा त्रिपाठी, बहुत बड़े वैज्ञानिक की बेटी है। ये मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। हाँ आंटी, और परसों मैं इसे ड्रेसिंग के लिए ले जाऊँ। थैंक यू आंटी, ये डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी है। ओके। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। बाय मुनिया, बाय प्रेम। ओके बाबा आंटी, नमस्ते। प्रेम तू खड़ा क्यों है? तू बैठ। मुनिया जा भैया के लिए पानी ले। हाँ। प्रेम बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। दूसरों को अपनी तकलीफों की हवा तक लगने नहीं देते। आखिर बाबा का ही तो बेटा हूँ, प्रेम कृष्णकांत साय। मेरा प्यारा बच्चा। देखा, चली गई प्रेम की नर्स। आजकल कुछ ज्यादा ही पेट्रोनाइज कर रही है प्रेम को। मुझे समझ में नहीं आता ये प्रेम और स्नेहा की फ्रेंडशिप, कोई मेल ही नहीं है इन दोनों के क्लास का। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो। जब देखो अपनी जिद पे लगी रहती है, हर बार कहा है सिरस पे नजर रखना जरूरी हो गया, किसी की नहीं सुनती। स्नेहा कहाँ रह गई थी तुम? इधर आओ। तुम्हें पता है तुम्हें लेने में स्कूल गई थी, तुम्हारे पापा को भी फोन किया, वो भी घर पहुंच रहे हैं। कहाँ चली गई थी? वो मम्मी, मैं वो क्या? साफ साफ बताओ क्या बात है। मम्मी, प्रेम के पैर में बहुत गहरा जख्म हो गया था, इसलिए उसे छोड़ने उसके घर गई थी, जलेबी बाड़ा। जलेबी बाड़ा? वो बदबूदार बस्ती जहाँ रहने वाले जानवरों और इंसानों में फर्क करना मुश्किल है। मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? प्रेम उसी बस्ती में रहता है। और प्रेम क्या? प्रेम लट लगा रखी है। कौन है प्रेम? हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाँ पापा, मैं आ गई पापा। तुम बाप बेटी ना बस मिले और धमाल शुरू। और ये बच्चे तो सिर्फ अपने फादर्स को ही वेल विशर समझते हैं, मदर्स तो जैसे कुछ है ही नहीं। कहाँ चली गई थी बेटा? देख तेरी मम्मी कितनी नाराज हो रही है। बता दूं? पापा, मेरे फ्रेंड को मेरी जरूरत थी तो मैं... आपके फ्रेंड को? दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि इस बार आप एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही? पापा, अब मम्मी को तो नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊंगा। बात ये है पापा कि मैं हर बार पार्टिसिपेट करती हूँ और हर बार जीतती भी हूँ। शायद इस बार भी जीत जाती, लेकिन इस बार एक ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को जीत मिलनी ही चाहिए और उसका जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपका फ्रेंड? दैट्स वेरी गुड बेटा, वेरी वेल डन। थैंक यू पापा। पापा एक बात और, मुझे एक चीज की जरूरत है। बोलो। बाइसिकल। देखा, मांगी भी तो कितनी छोटी चीज, वो भी पहली बार।
बेटा मिल जाएगी। जाओ अब तुम जाओ, नहाओ धो, जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू पापा। ओके। प्रेम, हर बार जिद करना ठीक नहीं है। अभी तुम स्कूल जाने के लिए तैयार तो हो गए हो, लेकिन गाँव अभी तक कच्चा है। फिर से लग गई तो कभी तो बड़ों की बात मान लिया कर। माँ, मैं बड़ों की बात कैसे टाल सकता हूँ? तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रख लूंगा। एक्चुअली मैं अपनी क्लासेस मिस नहीं करना चाहता, और अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुनिया को भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुनिया को क्यों छुट्टी लेनी पड़ेगी? मैं उसे छोड़ आऊंगी। नहीं माँ, मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरा पैर अब दर्द नहीं कर रहा है। मैं बिना लंगड़ाए सीधा चल सकता हूँ। देखो माँ। अच्छा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये लो तुम्हारी बैग। तुम्हारी जिद के आगे तो मैं भी हार गई। लेकिन सुनो, अपना ध्यान रखना, ओके? चलो, और तुम दोनों संभल के जाना स्कूल। साइकिल? ये साइकिल किसकी है? इसे मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ प्रेम, कोई मजाक नहीं है। पैदल चलकर इतना दूर तक आना जाना, और फिर अगर गांव हरा हो गया तो तुम रेस में कैसे दौड़ोगे? स्नेहा, अगर मुझे ये साइकिल मिल गई तो रेस में जीतना या हारना इसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। और अब तो ये रेस मेरे लिए और इम्पोर्टेंट हो गई है। सिर्फ साइकिल जीतने के लिए नहीं, मुझे किसी की चुनौती का जवाब भी देना है, और उसका जवाब है मेरी जीत। हाँ प्रेम, मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। प्लीज तू ये साइकिल यहाँ से ले जाओ। हाँ, लेकिन प्रेम, तुम इस हालत में स्कूल तक कैसे आओगी? प्लीज स्नेहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेशक तुम मेरे भले के लिए सोचोगी, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी ये साइकिल गिफ्ट नहीं, मेरे आत्मविश्वास को हार तक पहुंचाने वाली कोई डरावनी चीज नजर आ रही है। प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। स्नेहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे, फ्रेंडशिप में बुरा मानने की क्या बात है? तुम आज स्कूल नहीं आ रही? आ रही हूँ ना, बस घर जाके ड्रेस चेंज करूंगी और आ जाऊंगी। ओके, तो स्कूल में मिलते हैं। ओके, नमस्ते आंटी। बाय मुनिया। बाय प्रेम। चलो मुनिया, बाय माँ। बाय। देखा ना आपने, इतना सा है लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। उसकी बातें सुनकर अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं छोटी हूं और वो बहुत बड़ा बुजुर्ग। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा है। आप भी तो अक्सर कहा करते थे, मिसेस साहब, छोटे बच्चों की तरह बात बात पर घबराना छोड़ दीजिए और जल्दी से बड़ी हो जाइए। आपकी ये बात मैं तो नहीं सीख पाई, लेकिन आपके बेटे ने सीख ली। One, 2, 3, 4, 1. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Stand it is. सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रेम, तुम्हारा पाँव कैसा है? धीरे धीरे ठीक हो रहा है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। शान बता रहा था तुम्हारा जख्म काफी गहरा है और इसे भरने में काफी वक्त लग जाएगा। तुम रेस में नहीं जीत पाओगे। हाँ सर, ये सच है कि जख्म काफी गहरा है, बट आई एम श्योर वो जल्दी भर जाएगा, और रेस जीते ही। तुम इस वुंडेड फुट से दौड़ोगे तो जीतोगे कैसे? और हारने से तो बेहतर है कि तुम इस रेस में ही पार्टिसिपेट मत करो। सर, मैंने हमेशा अपने बड़ों से सीखा है कि अपनी जीत को देखो, हार को नहीं। और आप भी मेरे बड़े, मेरे टीचर, आप भी मुझे आशीर्वाद दे कि जीत मेरी मुट्ठी में हो
और मेरे हौसले आसमान को छूते चले जाए। वाह, व्हाट अ ग्रेट थॉट्स। थैंक यू सर। सर मैं रेस सिर्फ जीतने के लिए दौड़ूंगा, सिर्फ जीतने के लिए। तुम जरूर जीतोगे, जरूर जीतोगे। जाओ प्रैक्टिस करो। थैंक यू सर। 1 2 3 4। मिस कोच, प्रैक्टिस शुरू करें। क्या हुआ? कुछ नहीं। स्टार्ट करें। On your mark. Get set. क्या हुआ मिस कोच, तुम वो क्यों नहीं कह रही? प्रेम, मैं सोच रही थी तुम इस जख्मी पैर से दौड़ोगे कैसे, और अगर फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई तो, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या होगा? जिसे देखो उसे मेरी पैर की फिक्र है, माँ को, टीचर को, और अब तुम्हें भी। प्लीज नेहा, कम से कम तुम तो समझो। ओके। On your mark. Get set. Go. क्या हुआ तुम्हें प्रेम? स्पीडिंग। प्रेम, मैंने तुमसे कहा था ना मत भागो, मत प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो, हमेशा। प्लीज नेहा, कुछ मत कहो, मुझे दौड़ना है, दौड़ने दो, क्योंकि मुझे रेस जीतनी है, जो मैं जीत के रहूंगा। अपनी सबकी खुशी के लिए मुझे ये रेस जीतनी है, ये साइकिल, माँ का विश्वास, बाबा का सपना, मुझे ये सब कुछ जीतना है। प्लीज मुझे दौड़ने दो, प्लीज। कॉफी ठंडी हो रही है, दूसरी मंगवा दो। थैंक यू मैं एक मिनट जी साहब, जाइए, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता के जाइए कि आप सोच क्या रहे थे, ताकि हमें भी तो पता चले। आफ्टर ऑल हम भी तो आपके वो क्या बोलते हैं, वो कुलीग्स है ना? अरे इतने बड़े साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी ना बन गए हैं, बड़ा कमाल का दिमाग है उनके पास। और बाबू भाई, अगर उनके पास दिमाग है तो ये सोचेंगे ही। क्या है मनचंदा जी, इनकी सोच के घोड़े जो है ना बहुत अड़ियल है, आगे दौड़ते ही नहीं। भले जमाना कहीं का कहीं क्यों न चला जाए, लेकिन इनके घोड़े वही के वही रह जाते। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने बाबू भाई। देखो जैस, वक्त और हालात के साथ साथ इंसान को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। देखो ना, इंसान पहले सिंगल होता है, फिर डबल हो जाता है, फिर फैमिली के रूप में धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता रहता है। और फैमिली बढ़ती है तो जरूरतें भी बढ़ती है। मजा जरूरतें बढ़ाने में नहीं है, मजा तो है हैसियत बढ़ाने में। जय, वॉलेट भूल गए। थैंक यू। बाय। क्या फायदा जैस, क्या मिलेगा इससे? थोड़े बहुत मेडल्स, थोड़ी बहुत न्यूज कवरेज, थोड़ी बहुत वाहवाही, लेकिन इससे घर नहीं चलता जैस। घर चलता है दौलत से, और दौलत की ताकत को तुम अच्छी तरह से जानते हो जैस। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मनचंदा,
मैं आप लोगों की बात को समझ नहीं रहा बल्कि प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहा हूं। हालातों ने थोड़ी सी करवट के बदली, मेरे घर का माहौल ही बदल गया। घर की सूरत से लेकर बीवी की तेवर तक। ये तो शुरुआत है जेस, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इस बार अपने मन को कच्चा मत होने देना। डोंट वरी मनचंदा साहब, अब मैं अपना मन बदलने वाला नहीं हूं। मुझे भी दुनिया से क्या लेना देना। मेरे लिए मानी रखता है मेरा घर, परिवार, मेरी बेटी का भविष्य, मेरी बीवी के ख्वाब। वो सब मैं पूरे कर सकता हूं। अब मेरे हाथ एक करिश्मा लगने वाला है, एक जादू, एक चमत्कार। क्या है माँ, इधर आओ। संभल के। क्या कर रहे हो तुम? दिन रात एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेगा, और अगर पैर में तुम्हारा एक कच रह गया ना तो ये छोटा सा घाव हमेशा के लिए मुसीबत बन सकता है। इतनी बात नहीं समझती तुम? माँ, आपकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बाबा की कमी महसूस होती है। मुझे बाबा ज्यादा तो याद नहीं, बस आपकी बातें सुनकर पड़ा हुआ हूँ कि मेरे बाबा जलेबी बाड़ा की ताकत थी, इसलिए लोगों की इज्जत करते थे। उनके कामों की वजह से लोग हमें भी इज्जत की नजर से देखते हैं। पर माँ, उन्होंने जो काम किया है और उनसे हमें जो मान सम्मान मिला है वो हमारा सर कब तक ऊंचा रखेगा? उसके लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना माँ। माँ, आप ऐसा समझ लो कि ये रेस उसकी पहली कड़ी है जिसे मुझे जीतना है, जो मैं जीत के रहूंगा। उसके लिए मुझे बहुत सारे लड़कों को पीछे छोड़ना होगा, उनसे आगे निकलना होगा। पर ये तभी होगा ना जब मैं उनसे तेज दौड़ पाऊंगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि गोपाल जी से कहूंगी मेरा बेटा कर्म कर रहा है, उसे उसका फल दे। मेरे बच्चे को जीत का मुंह दिखा। ये तो मुझे कहाँ ले आई लीजा? ये हमारा अपना घर है डार्लिंग। पता है, मनचंदा भाई साहब ने इस घर की चाबी ये कहकर मुझे दी कि इतना बड़ा साइंटिस्ट और वैसे फटीचर घर में रहेगा। जब घर बदल गया तो मैंने सोचा मैं खुद को भी बदल डालूं। बताओ कैसी लग रही हूँ? ऐसे क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? ये आपका अपना घर है और मैं आपकी अपनी मिसेस। तुम खुश तो हो ना? बहुत। चलो अच्छा है।
तुम खुश तो मैं खुश। अच्छा किया लीना कि मैंने अपने आप को बदल दिया। क्या फायदे ऐसे खोखले उसूलों में, उलझे हुए सिद्धांतों में, महापुरुषों के विचारों में जो आदमी को खुद खोखला बना देते हैं। और तो और अपने घर वाले रूठ जाते हैं। क्या फायदे ऐसे जीवन से। मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने मेरी खातिर खुद को बदल दिया। अब चलें, आपको घर तो दिखाऊं। देखना, किचन मैंने ऐसा इंटीरियर करवाया है और आपके लिए एक स्टडी रूम भी है इसमें, पता है? प्रेम बेटे, चलो दूध पी लो। नहीं माँ, ये दूध आपकी दवाई के लिए है। लिखा है ना लेबल पर, दूध के साथ सेवन कीजिए, है ना? तुम दूध पियोगे तो तुम्हें रेस में जीतने के लिए ताकत मिलेगी। चलो पी लो। नहीं माँ, दूध नहीं, मैं ये बिस्किट खा लेता हूँ। माँ, पर ये बिस्किट्स आए कहाँ से? मैं जिस घर में काम करती हूँ ना, वो बहन जी अपने बच्चों को यही बिस्किट खिलाती है। कह रही थी इससे बहुत ताकत मिलती है। तब मैंने सोचा कि मेरे प्रेम को भी तो ताकत की जरूरत है, इसलिए ले आई। माँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन मेरी असली ताकत तो आपका प्यार है। बस भी कर, रुलाएगा क्या? प्रेम, एक बात हमेशा याद रखना, खेल में हार जीत हमेशा होती रहती है, लेकिन सबसे अहम बात है रेस में हिस्सा लेना, जो तुम कर रहे हो। जब तुम इतनी हिम्मत दिखा रहे हो तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम ये रेस जीत जाओ। माँ, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की कोई भी रेस जीत के दिखाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बाय माँ। बाय बेटे।